बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूजिन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के सैंडविच की रेसिपी। और बहुत आसान रेसिपी है और बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। और आलू वो चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है और हर घर में आलू होते हैं और जल्दी जल्दी आप इसकी ये सैंडविच जो है वो बना सकते हैं। और ये सैंडविच जो है बहुत मज़े के बनने वाले हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आलू की कितनी क्वांटिटी आपने लेनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिया है 1 किलो आलू और मैंने आलू लेकर उनको बॉईल कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ इसमें मसाले क्या क्या डलने हैं। ये मैंने लिया है, इसमें 1 टीस्पून लिया है मैंने सूखा धनिया पाउडर। ठीक है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें गरम मसाला पाउडर। और मैंने इसमें लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है काली मिर्च पाउडर। और 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें लहसुन पाउडर। और मैंने इसमें लिया है नमक, जो है वो मेरा हस्बे ज़ायका है और हस्बे ज़रूरत है। और उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आलू को जो है वो मैं मैश कर लूँगी। पहले मैंने जो है वो आलू को मैश कर लिया अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। और आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं आप इसमें, क्योंकि मेरी बेटी ने खाना है और उसको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, इस वजह से मैं इसमें नहीं डाल रही। आप इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए हैं। और अब मैं इसको हाथ की मदद से जो है वो मिक्स करूँगी। ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि ये जो है ना, जो बच्चे अंडे से भागते हैं, सब्ज़ी से भागते हैं, जो सब्ज़ी नहीं खाते, ये वो उन बच्चों के लिए ये रेसिपी जो है बहुत बेस्ट है। वो शौक़ से खाएंगे और ये बना के दे सकते हैं उन बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाएं और उनको सब्ज़ी से पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ब्रेड पे लगा के बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनती है ये। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिर्चियाँ आप इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैंने इसमें अपने हिसाब से डाली हैं। ये हो गया अब मिक्स। और अब मैं आपको इसको ब्रेड पे लगा के दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने इस तरह से छुरी की मदद से ना इसको इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। और आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे छुरी से लगाने से आसानी रहेगी, बराबर का लगेगा। अच्छे से इसको जैसे जैम को करते हैं स्प्रेड ब्रेड पे, इस तरह से ही आपने इसको लगाना है। अच्छी तरह से इसके किनारे जो हैं उन पे भी ऐसे घुमाई जाना है अपने ब्रेड को और ये फैलता जाएगा। ये देखें, मैंने इसके काफ़ी सारे तैयार कर लिए हैं सैंडविच। और इसको मैं अंडे में फ्राई करूँगी और अंडे में ही इसको आपने भी फ्राई करना है, क्योंकि हर घर में अंडा भी होता है और आलू भी होता है, इस वजह से क्या है, ये अच्छा बन जाता है। जी, तो ये मैंने काफ़ी सारे जो है वो रेडी कर लिए हैं इस तरह से। ठीक है, आप भी इस तरह से लगा के इनको रेडी कर लें। और उसके बाद मैंने इधर अंडा फेंट लिया है, उसके अंदर मैंने नमक और मिर्च डाल ली थी। मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, इसलिए अंडे का कलर थोड़ा काला काला आ रहा है। आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैंने तवा जो है वो चूल्हे पे रख दिया है और ऑयल डाल दिया मैंने उसके ऊपर। और अब मैं इसको इसमें डिप करूँगी। एक साइड ही डालनी है इसमें, दूसरी साइड नहीं डालनी। और उसके बाद मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। आग जो है वो मैंने दरमियानी सी रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं है, क्योंकि जल भी सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी दूसरा स्लाइस। इसको भी इसी तरह से करूँगी, एक साइड ही करनी है इसकी, दूसरी साइड नहीं करूँगी। और पहले वाला जो है मेरा वो हो चुका है, उसको मैंने साइड पे कर दिया है। जब ये सारा रेडी हो जाएगा उसके बाद आपने दूसरी साइड से ब्रेड को सेक लेना है, खाली तवे पे, यानी कि उस पर ऑयल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये जो है दूसरा वाला भी हो गया और इसको मैं साइड चेंज करूँगी ऐसे और इस तरह से सीधा कर दूँगी। इसी तरह इसको भी सीधा कर देंगे, इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है तवे के ऊपर अब। और इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे, ये चिपकता बिल्कुल भी नहीं है साथ। तवा बस आपने पहले से ही गरम रखना है, जितना तवा गरम होगा उतना ये चिपकेगा नहीं। और अब मैं इसमें बाकी के करके फिर आपको दिखाती हूँ।
یہ ہے ان کی فائنل لک، اور یہ میں نے ان کو توے سے اتار لیا تھا، بنا لیا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ سافٹ ہے اور کتنا زیادہ فلفی ہے، یہ نیچے جا رہا ہے بالکل، اور یہ دیکھیں کتنا نرم ہے، اس کو توڑیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ٹوٹ رہا ہے یہ۔ اور اس کی دوسری سائڈ جو ہے وہ بالکل سمپل ہے، اس طرح سے ہونی چاہیے دوسری سائڈ اس کی، اور یہ بہت مزے کا بنا ہے، اور امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔